हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड क्लास 8 के संस्कृत का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है संकल्प विरह दशरथ मांझी। तो चलिए सबसे पहले अभ्यास का प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर मौखिक वाला। तो नंबर 1 देखिए, अधोलिखितानाम शब्दानाम उच्चारणम कुरुत, यानी कि निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण करें। तो ये सब तो आपको उच्चारण कर लेने हैं अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। कृषिकस्य विषये संस्कृत भाषायां द्वे वाक्यम वदत। तो यानी कि यह कह रहा है क्या कि कृषि के विषय में संस्कृत भाषा में 2 वाक्य बोलो। तो यहाँ पर उत्तर देख लीजिए। वाक्य नंबर 1 यहाँ पर आप बोल सकते हैं क्या कि कृषिकाः ग्रामवासिनः भवन्ति, यानी कि कृषक लोग जो होते हैं वो ग्राम में निवास करते हैं। और नंबर 2 में बोल सकते हैं क्या कि कृषिकाः कृषि कार्यम कुर्वन्ति, यानी कि कृषक लोग यानी कि जो किसान लोग होते हैं वो कृषि का कार्य करते हैं। चलिए नंबर 3 में आते हैं। निम्नलिखितानाम शब्दानाम अर्थ वदत, यानी निम्नलिखित शब्दों के अर्थ बोलिए। तो यहाँ पर देख लीजिए सॉल्यूशन। यहाँ पर यह हमारा क्वेश्चन हो गया, यहाँ से उत्तर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अट्टान यानी कि हाट होता है, यानी कि बाजार। और कौपिनः मतलब होता है लंगोटी। स्वेदः माने कि पसीना। आपनम मतलब दुकान। चलितुम यानी कि चलने के लिए। कर्षणम मतलब जुताई। अयच्छत यानी कि दिया या फिर प्रदान किया। तो चलिए अब आते हैं लिखित वाला जो पोर्शन है उसको हम देख लेते हैं। तो नंबर 4 में देख लीजिए क्या कह रहा है। अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम एकेन पदेन लिखत, यानी कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए यानी लिखिए। चलिए सबसे पहले प्रश्न संख्या का देख लीजिए। अस्मिन् पाठे संकल्प वीरः कः, यानी कि हमारे इस पाठ में संकल्प वीर कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दशरथ मांझी। चलिए खा नंबर देखिए। संप्रति भारतवर्षे ग्रामीण क्षेत्रे अर्थ व्यवस्था मुख्य आधार कः, यानी कि हमारे भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि कार्यम, यानी कृषि कार्य। चलिए अब ग नंबर देख लीजिए। ग्रामीण क्षेत्रे कृषिकाः आवश्यक वस्तूनि क्रेतुम कुत्र गच्छन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा अट्टान, यानी यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा था हमारा कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषक लोग आवश्यक वस्तु कृषि के लिए खरीदने के लिए कहाँ पर जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा अट्टान, यानी कि बाजार। चलिए अब घ नंबर देख लीजिए। दशरथ मांझी कस्मिन ग्रामे वसति स्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गहलौरे। चलिए अब अंगन नंबर में आइए। राज्य प्रशासनम कस्मै पर्वत पुरुष इति सम्मानोपाधिम अयच्छत, यानी कि राज्य प्रशासन में किसे पर्वत पुरुष कह करके सम्मानित किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दशरथाय, यानी कि दशरथ को। दशरथ मांझी आप जानते ही होंगे पूरा नाम। चलिए अब नंबर 5 में आते हैं। निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम पूर्ण वाक्येन लिखत, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो प्रश्न संख्या का देखिए। दशरथ मांझी कीदृशः आसीत्, यानी कि दशरथ मांझी कैसे थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दशरथ मांझी परिश्रमी दृढ़ संकल्पः च आसीत्, यानी कि दशरथ मांझी परिश्रमी और दृढ़ संकल्पी थे। चलिए अब ख नंबर देखिए। दशरथ मांझी महोदयस्य ग्रामः कुत्र स्थितः आसीत्, यानी दशरथ मांझी महोदय का ग्राम कहाँ स्थित था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दशरथ मांझी महोदयस्य ग्रामः राजगिर पर्वतमालायाः मध्ये स्थितः आसीत्। चलिए अब ग नंबर में आते हैं। कयोः स्थानयोः मध्ये पर्वतस्य संकीर्णः मार्गः बाधारूपः आसीत्। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गहलोर वजीर गंजयोः मध्ये पर्वतस्य संकीर्णः मार्गः बाधारूपः आसीत्। चलिए आगे बढ़िए। घ नंबर में देख लीजिए। के प्रति ग्रामीणाः जनाः उपहासं कृतवन्तः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दशरथ मांझी महोदयं प्रति ग्रामीणाः जनाः उपहासनं कृतवन्तः, यानी कि दशरथ मांझी महोदय के प्रति ग्रामीण लोग उपहास करते थे, यानी कि उनका मजाक उड़ाते थे। चलिए अंगन नंबर देख लीजिए। दशरथस्य उदाहरण का शिक्षा मिलती, यानी कि दशरथ के उदाहरण से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दशरथस्य उदाहरण शिक्षा मिलती यत् कोऽपि जनाः दृढ़ेन संकल्पेन कठिनं कार्य कृत्वा यशः लभते, यानी कि दशरथ के उदाहरण से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी लोग दृढ़ संकल्प और कठिन कार्य करके यश प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब 6 नंबर में आते हैं। कस्याः कष्टं दृष्ट्वा
दशरथ संकल्पम कृतवान, यानी कि किसके कष्ट को देख करके दशरथ मान जी ने संकल्प किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्न्याः, यानी कि पत्नी के कष्टम दृष्ट्वा दशरथः संकल्पम कृतवान। चलिए इसी के साथ हमारा ये पूरा समाप्त होता है 4 नंबर। अब नंबर 6 में देख लीजिए, मंजूषायाः उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। यहाँ से उठा करके आपको शब्द भरने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, आपको अच्छे से आपको भर लेना है अपने बुक में, उत्तर सहित यहाँ पर पूरा का पूरा वाक्य दिया गया है यहाँ टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नंबर 7 देख लीजिए अब, अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखित पदानि विभक्ति वचन। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर पद लिखा हुआ है, यहाँ पर विभक्ति लिखा हुआ है, यहाँ पर वचन लिखा हुआ है। तो ये जो शब्द है इसका कौन सा वचन है वो लिखा हुआ है, कौन सा वचन जो वो लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पर जो होता है हमारा कि कौन सा कारक का कौन सा वो है उसे लिखना है। चलिए अब नंबर 8 में आ लेते हैं। अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। यहाँ से इसके उठा करके वाक्य बनाने हैं। तो यहाँ पर सर्वदा से हम बना सकते हैं, सर्वदा बालकाः पठेयुः। कृषकः से बना सकते हैं कृषकः कृषि कर्म करोति। उभयोः से बना सकते हैं गंगायाः उभयोः तत्योः नगराणि सन्ति। ग्रामेषु से बना सकते हैं ग्रामेषु कृषिकाः वसन्ति। अतीव से बना सकते हैं सह अतीव परिश्रमी आसीत्। अब 90 नंबर में आइए, सुमेलनम कुरुत। तो मिलान करना है यहाँ पर। तो मिलान करने वाले का उत्तर यहाँ से आप देख करके भर लीजिएगा यहाँ पर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न संख्या 10, अधोलिखितानां पदानां संधि विच्छेदम वा कुरुत। तो चलिए यहाँ पर संधि विच्छेद करना है हमें। तो यदि जोड़ अपी का यहाँ पर यद्यपि हो जाएगा जोड़ने पर। ख नंबर में देखिए, च जोड़ आसित का हो जाएगा नासन। ग में न जोड़ आसन का हो जाएगा चिसत। यहाँ पर रिक्त जोड़ उदरह से हो जाएगा रिक्तोदरह। अंग में देखिए, इति जोड़ आसित से हो जाएगा इत्यासित। च में कह जोड़ चित से हो जाएगा कंचित। चलिए अब नंबर 11 में आते हैं, वचन परिवर्तनम कुरुत। तो यहाँ पर वचन परिवर्तन करना है। यहाँ पर सारे दिए गए हैं एक वचन और इधर दिए गए हैं आपके बहुवचन। तो आपको देख करके लिख लेना है अच्छे से। देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में, उदाहरणानुसारम अव्यय पदानि चिनुत यथा यानी कि जैसे दुर्बल कायः कृषिकः ग्राम क्षेत्रेषु सर्वदा श्रम करोति। यानी दुर्बल काय यानी कि जो दुर्बल शरीर का जो किसान होता है ग्राम क्षेत्र में सर्वदा यानी कि सदैव श्रम करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अव्यय क्या हमारा, तो यहाँ पर अव्यय हो जाएगा सर्वदा। यहाँ पर देखिए जैसे कि सर्वदा दिया हुआ है, तो इसी प्रकार से बाकी यहाँ पर आपके प्रश्न दिए गए हैं और इसमें से चुन करके आपको अव्यय लिखने हैं। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पर क नंबर में देख लीजिए आपका अव्यय हो जाएगा प्रायण। ख नंबर में हो जाएगा हमारा अव्यय च, और ग नंबर में हो जाएगा शनः शनः। घ नंबर में हमारा हो जाएगा एव। अंग नंबर में हो जाएगा अपि। तो इस प्रकार से आपको अपने बुक में या फिर अपने फेयर कॉपी में लिख लेना है। चलिए योग्य विस्तार वाला पोर्शन आपके लिए हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर आप देख करके भर लीजिएगा। चलिए अब व्याकरण से संबद्ध। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, स्थानवाचक अव्यय। यहाँ पर आपको भरना है अत्र का मतलब यहाँ पर यहाँ होता है अत्र पंचवृक्षाः सन्ति। यत्र तत्र यानी कि जहाँ वहाँ। यत्र रामः अस्ति तत्र लक्ष्मण। अच्छा, एक तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वाक्य ही बनाना है। तो चलिए यहाँ पर आप देख लीजिए, अत्र का मतलब यहाँ होता है और इससे यहाँ पर एक वाक्य बनाया गया है। यत्र तत्र का मतलब होता है जहाँ वहाँ, तो इससे एक वाक्य बनाया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, कुत्र का मतलब कहाँ होता है, तो इससे एक वाक्य बनाया गया है। सर्वत्र का मतलब सब जगह होता है, इससे एक वाक्य बनाया गया है। बहिः से बाहर होता है अर्थ, तो इससे एक वाक्य बनाया गया है। अंतरा मतलब कि बीच में, इससे एक वाक्य बनाया गया है। अधः मतलब नीचे होता है, तो इससे एक वाक्य बनाया गया है। तो इस प्रकार से आपको सारे वाक्य बना लेने हैं देख करके। और ये परिमाणवाचक अव्यय कुछ दिए गए हैं यहाँ पर देख लीजिएगा। और यहाँ पर संयोजक अव्यय यहाँ पर दिए गए हैं, यानी कि च मतलब होता है और, इससे
अब देख सकते हैं कि जैसे कि और हो गया तो यहाँ पर 2 वाक्य होता है तो इसमें बीच में हम और लिख करके दोनों वाक्यों को जोड़ देते हैं। इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा संयोजक अव्यय। तो यहाँ पर च मतलब कि और हो जाता है वो भी हमारा हो जाएगा संयोजक अव्यय, ही हो जाएगा, अथवा हो जाएगा, किंतु हो जाएगा, और यानी कि किंतु अर्थात कि लेकिन हो जाएगा, फिर बल्कि हो जाएगा। तो ये सब हमारे हो गए संयोजक अव्यय। और यहाँ पर इस सब के एक एक वाक्य बनाए गए हैं, आप देख लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा चैप्टर नंबर 9 समाप्त हुआ। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 के सॉल्यूशन के साथ। तो ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।